हेलो दोस्तों। तो आज हमारा 33 kV जो मेन लाइन होती है उसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो 132 kV से मैंने शट डाउन ले लिया है। अब शट डाउन लेने के बाद लाइन की पेट्रोलिंग की जाएगी, फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद लाइन मैनेजर उस पर काम किया जाएगा। फॉल्ट को ठीक करके फिर दोबारा पूरी सप्लाई चालू की जाएगी। तो आज बने रहिए मेरे साथ और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाइन की पेट्रोलिंग की जाती है और कैसे फॉल्ट ठीक होता है। जैसे अगर आपकी 2 मिनट के लिए भी लाइन चली जाती है तो आप एकदम व्याकुल हो जाते हैं और कॉल करने लगते हैं कि लाइट नहीं आ रही। लेकिन लाइट कोई अपने आप तो नहीं आती है, जैसे कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक भी करना पड़ता है। तो देखिए हमारे साथ कितना मुश्किल भरा ये काम होता है। इतनी आसानी से फॉल्ट भी नहीं मिलता और कहाँ गड्ढे नाले वगैरह इन सब में हमारे लाइनमैनों को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो आज आपको बने रही आपको दिखाते हैं कैसे लाइन की पेट्रोलिंग होती है और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये अपने लाइनमैन यहाँ पे आ चुके हैं जो कि भी डाली वाली को काटेंगे। और ये साथ में अपने नोडल साहब हैं जो फ़ोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये अपने लाइनमैन, ये अभी पेड़ वेड़ काटने के लिए पेड़ पे चढ़ेंगे। ये दोनों अपने लाइनमैन हैं। ये T2 साहब हैं और अभी बस काम शुरू करने वाला है। देखिए ये ऊपर जो वायर जा रहा है तार, ये 33 kV का तार है और इसी में फॉल्ट हुआ है। यहाँ पर भी इसकी डाली रखी हुई है तो ये भी अभी काटनी है। और इसके आगे भी एक जामुन का पेड़ इस पे ऊपर गिर पड़ा है, उसको भी देखना है। ये देखिए इस प्रकार पूरा लाइन के सहारे जाके पूरी पेट्रोलिंग की जाती है। ये आपको तार दिख रहा होगा 33 kV। इसमें पूरा देखना पड़ता है कि कहीं तार टूटा तो नहीं है या कहीं किसी पेड़ से टच तो नहीं हुआ है। तो आगे हमारे नोडल साहब जो T2 होते हैं वो आगे चल रहे हैं पेट्रोलिंग करते हुए और पीछे मैं भी हूँ। अब एक जगह तो फॉल्ट मिल गया है, लेकिन अभी जब तक हम पूरी लाइन को पूरा चेक नहीं कर लेते हैं, जब तक उसकी पेट्रोलिंग पूरी नहीं होती है तब तक उसको शट डाउन वापस नहीं करते हैं। यहाँ तक तो ठीक ठाक नज़र आ रही है। लगता है शायद यहाँ पे फॉल्ट है और काफ़ी मशक्क़त के बाद फॉल्ट लोकेट हुआ है। ये देखिए सामने इस पे बमूर का पेड़ तार पे एकदम टच हो गया है, उस पर ऊपर कट के गिर पड़ा है। तो अभी अपना लाइनमैन आएगा और इसको काटेगा और फिर लाइन ठीक होगी। अब आप देखिए लाइनमैन का काम। ये देखिए नीचे नाला बह रहा है। अब बेचारा कहाँ से तो घुसेगा और कहाँ से इस बमूर को काटेगा, तब आपकी लाइन चल पाएगी। उधर भी देखिए पूरा बारिश है, खेत भरे हुए हैं लबालब। और ये देखिए पीछे अपने लाइनमैन अटेंशन में आते हुए कहीं पीछे से जुगाड़ लगा रहे हैं आने की। ये देखिए अपने आ रहे हैं खेतों से होके, अब इस फॉल्ट लोकेशन तक आएंगे। ये अपने नोडल साहब हैं, काफ़ी साथ निभाते हैं। पूरी पेट्रोलिंग उन्होंने बहुत मदद की और अधिकांश काम यही कर लेते हैं। जब कोई काम आउट ऑफ कंट्रोल होता है इसे कहते हैं काम, तब आपके पास में आराम से सुकून से आपका बल्ब जल पाएगा और आपकी टीवी चल पाएगी। देखते रहिए। कूलर और आपका कूलर ऊपर से जब जो चोरी करते हैं, चोरी करना बंद कर दीजिए, है ना। देखिए कितना काम करना पड़ता है। देखिए नीचे नाला बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है। ऊपर से हमने लाइनमैन साहब फॉल्ट की लोकेशन तक धीरे धीरे आहिस्ता बढ़ते हुए आगे बबूल का पेड़ उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर अभी इसको काटेंगे। क्या भैया लाइट अपने ऐसी कैसी जाए, लाइट खड़ी होने का सब साइड का मार पूछा कर जाए बमूर काट ये देखिए इसके लिए हम 2-3 बार कहे हैं। ये आ गए सरकारी कानून में व्यवधान डालने के लिए बनवा लो। और ये कह रहे हैं कि तार मत मतलब बमूर मत काटो। किसमें रखा है?
अब इनको समझाना पड़ेगा। तो वहाँ से काटने का, यहाँ लाइन बंद करा के यहाँ से आगे से काटो। नहीं तो उसमें कौन करेगा पानी बरसा? नहीं पानी बरस रहा है तो क्यों नहीं इसको सही हमारे करवा टीटू देते साहब हैं? इनको वो 2-3 बार समझाते हुए। कहाँ कहेंगे? तो बबूल का ही डाल दो है, कौन सा आपका कोई नहीं तो बंबूर का डाले तो बंबूर हमको जरूरत नहीं पड़ती बंबूर की। बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या नुकसान हुआ जा रहा है? आपकी ये लाइन बंद है, 50 गाँव बंद है। 50 का मन है तो ये कम से कम इसको आप सही क्यों का नहीं करा लेते हैं ये तार को। नहीं तो जब तक ये नाला नहीं बन जाएगा, जब तक नाला नहीं वहाँ से पिछले साल कह रहे थे पहले मालूम होता था मैं कटवाई देता उसको, जिसको मैं खेत दी हूँ बटाई पे कुछ वहाँ देखिए अंकल जी, ये सब एक्सीडेंटल केस में पहले कुछ मालूम थोड़ा ना होता है कौन सी लाइन फॉल्ट होगी, कहाँ पे तार होगा। ये सब अचानक से आता है ना। काफ़ी दूर था ये। देखो वहाँ वो भी धीरे धीरे करके वो भी आएगा। सुबह के 9 बजे से आए थे और कितना बज रहा है, 12:30 बज गया। लगातार 3.5 घंटे हो गए, अभी तक फॉल्ट ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए लगातार कटिंग हो रही है, लगे हुए हैं। ये भी अपनी ड्यूटी का पार्ट है, एंजॉय हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर लेके काम करेंगे, बहुत टेंशन रहेगी कि बारिश हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें। कोई नहीं, हल्के रहिए, एंजॉय कीजिए और हम बस अपने काम के एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। ये देखिए हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, काम अपना कंटिन्यू हो रहा है। और ये देखिए नज़ारा। लिटरली बहुत काम करना पड़ता है हमारे लाइन में। और ये अब जाके फॉल्ट क्लियर हुआ। धन्यवाद हमारे लाइनमैन साहब का, उन्होंने कड़ी मशक्क़त से इस पेड़ को काटा और ये पेड़ आके गिरा नाले में। अब इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे भी और फॉल्ट जहाँ तक है ठीक हो गया। अभी एक बार और आगे चेक करना है कहीं और भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं मिलती तो अभी शटडाउन वापस कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि लाइन चालू भी हो जाएगी। देखिए अभी तार हिल रहे हैं अपना पूरा और यहाँ तक पेट्रोलिंग हो चुकी है, यहाँ तक लाइन ठीक भी है। अब देखना है आगे अगर कि फॉल्ट होगा तो फिर ठीक किया जाएगा, नहीं तो लगता है लाइन अब चालू हो जाएगी। अभी एक और जगह फॉल्ट मिला है तो उसकी भी ठीक वो भी करना है, तो उसकी भी पेड़ पूरा रखा हुआ उस पर भी, तो उसको काटेंगे लाइन में चढ़ते हुए पेड़ पे। ये देखिए इधर से पूरा तार उसके ऊपर रख गया है, इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। चलने को लाइन चल सकती है, लेकिन अगर इसको अभी छोड़ देंगे तो कल फिर ये परेशान करेगी। इससे अच्छा इसको अभी काट के फिनिश कर देंगे तो फिर आगे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही समझदारी भी है, किसी भी काम का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करके रखेंगे तो चीज़ आसान रहेंगी। नूडल्स हमारे ऑनलाइन की सही से कुल्हाड़ी में धार पहनाते हुए, क्योंकि लाइनमैन साहब अपने पेड़ पे चढ़े हुए हैं तो उनकी कुल्हाड़ी दिक्कत कर रही है, तो उसको धार दे रहे हैं जिससे कि जल्दी कुल्हाड़ी आराम से काम करेगी, जल्दी पेड़ को काटेगी। ये देखिए रस्से से बांध के कुल्हाड़ी को ऊपर पहुंचा देंगे। खींचो खींचो। देखिए इस तरह से काम होता है।